दोस्तों, मैं मोहन आप सभी का जीनियस क्लेम्स चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 29 जीके के ऐसे एमसीक्यूज़ जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो का पहला सवाल आता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन आ जाते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों दैनिक गति के कारण, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन आते हैं बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन आ जाते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य। तो अगुलहास धारा बनती है दोस्तों हिंद महासागर में, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रॉड किसका बना होता है। ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, लोहा और जस्ता या लोहा और निकिल। तो लोहा और निकिल का बना होता है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला सवाल आ जाता है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश का नाम बताना है। ऑप्शन आ जाते हैं फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये रूसी संघ है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आता है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या चीन। तो अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आता है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों ओसाका को, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, भारत के स्वतंत्रता संघ के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आता है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन में आ जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन स्मिथ या अन्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल आता है, भारत भारतीयों के नाम लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो आर्य समाज संस्था ने दिया था, ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है इसका बी। अगला सवाल आता है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी।
तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला सवाल आता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ये क्या हुआ, सेबी, SEBI। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आता है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन में आ जाते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या त्रिपुरा। तो ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आता है, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी। तो ये दामोदर नदी पे बनाया गया है, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन आ जाते हैं तारापुर, केटोनोम, कुंडनकुलम या अन्य। तो तारापुर परमाणु संयंत्र है सबसे पहला, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ऑप्शन है इंग्लैंड का उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या ए और सी दोनों। तो इसका आ जाता है ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाता है, ए और सी दोनों। अगला सवाल आता है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को दोस्तों सिकंदर लोदी ने बसाया है। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णन शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ऑप्शन है पुराण, जातक, मधुकोशनिषद या महाभारत। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लिफिक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन आ जाते हैं असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल। तो ये असम का है लोकप्रिय उत्सव, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु। तो विवेकानंद मेमोरियल स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन में आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने उल्लेख किया था, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या इनमें से कहीं नहीं हुआ। तो ये सबसे पहले हुआ था लंदन में, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ जाते हैं सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो ये आपको पता ही है, लौह पुरुष सरदार पटेल को बोला जाता है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाता है ए। अगला सवाल आता है, महात्मा गांधी जी को अदनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन।
तो ये चर्चिल ने कहा था दोस्तों, अदनंगा फ़कीर महात्मा गांधी को, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? किससे अधिक प्रभावित थे? ये ऑप्शंस हैं। तो ये प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? किस ईयर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन आ जाते हैं, रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। टॉप 29 दोस्तों इसी वीडियो के यहीं पे समाप्त होते हैं। सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।